हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का परिवार टूट गया। तेज प्रताप यादव पहले पार्टी से बाहर हुए, परिवार से बाहर हुए और अब चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य ने भी कह दिया कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हो गई हूं। लेकिन रोहिणी आचार्य के लिए यह कहना आसान नहीं रहा होगा। इसके पीछे जरूर कोई गंभीर बात रही होगी, कोई छिपी हुई बात है, एक बहुत बड़ा राज है। उस राज का खुलासा खुद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर किया है। क्या कहा है उन्होंने, यह जानकर आप भी दहल उठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो अपने परिवार को क्यों नहीं बचा पा रहे। पहले तो तेज प्रताप यादव परिवार से बाहर हो जाते हैं, उसके बाद रोहिणी आचार्य भी बाहर हो जाती हैं। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जिन्होंने एक वक्त अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद यादव की जान बचाई, लेकिन उसी किडनी देने को लेकर इतनी गंदी गंदी बातें अब सुनने को मिल रही हैं। रोहिणी आचार्य को क्या खुलासा किया है उन्होंने, उनके ट्वीट में देखिए। रोहिणी आचार्य ने लिखा है, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी और अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। तो इन बातों का जिक्र कर रही हैं रोहिणी आचार्य। ये कहते हुए भी अपने आप में दिल दहल जाता है कि आपने जिसकी जान बचाई, आपने अपने पिता के लिए जितना कुछ किया, उसे ही इस तरह से डीमोरलाइज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपने गंदी किडनी अपनी लगवा दी और उसके बदले में आपने करोड़ों रुपए लिए, आपने पार्टी से टिकट लिया। हालांकि रोहिणी आचार्य इसके अलावा भी बहुत कुछ कह रही हैं, उसको भी देखिए। रोहिणी अपने इस ट्वीट में लिख रही हैं, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। दोस्तों, रोहिणी आचार्य ने जिन शब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक रूप से किया है, वो अपने आप में मतलब बहुत बड़ी व्यथा को, बहुत बड़े दुख को बता रही हैं, जता रही हैं। लेकिन अपने आप में ये जो कहानी है, ये धीरे धीरे करके बड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने के बाद ही ये सारी चीजें एकदम से हो गई हैं। ये जो ज्वालामुखी फटा है, इसकी भूमिका काफी पहले से बनती रही और इसको लेकर तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इंडिया टीवी की एक खबर है, लिखा है, लोकसभा चुनाव से एक साल पहले जुलाई 2023 में खुद तेजस्वी ने रोहिणी से सारण से चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन रोहिणी ने कहा कि पापा कहेंगे तब इस पर फैसला लेंगी। लालू यादव की सहमति के बाद रोहिणी ने सारण की जगह पाटलिपुत्र से लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन मीसा इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सारण से ही रोहिणी लड़ने को तैयार हुई। लालू प्रसाद यादव के जो करीबी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, इंडिया टीवी के मुताबिक इस समय तक सब कुछ ठीक था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि अभी से लगभग 1.5 साल पहले रोहिणी को लेकर संजय यादव की राय बदल गई। संजय यादव ने रोहिणी को तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरा बताना शुरू कर दिया। रोहिणी को पॉलिटिक्स छोड़ने की सलाह दी जाने लगी। कई बार रोहिणी को अपमानित भी किया गया। इसके अलावा रोहिणी के जो करीबी सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश की गई। इसमें लालू परिवार के एक करीबी एमएलसी का भी हाथ रहा। ये एमएलसी खुद भी सारण से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते थे। रोहिणी के चुनाव हारने के बाद रोहिणी का साथ नहीं देने वाले 2 विधायकों को लेकर रोहिणी की नाराजगी रही। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं को टिकट दे दिया गया था। तो कुल मिलाकर राजनीतिक भूमिका भी है इसकी। ये मत सोचिए कि सिर्फ ये एक पारिवारिक कलह है। और जिस बात का जिक्र मीडिया कैमरों के सामने रोहिणी कर रही थी, चुनाव हारने के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, लेकिन तेजस्वी यादव जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं। और जो कथित तौर पर आरजेडी के चाणक्य हैं, जो तेजस्वी यादव को सलाह मशवरा देते हैं, संजय यादव, वो कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। इस तरफ इशारा करती हुई रोहिणी आचार्य दिख रही हैं और ये कह रही हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं,
वो कहीं ना कहीं जवाब चाहते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर तो इतनी मेहनत की, बावजूद इसके कहां पर चूक हुई है, इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। और इसी को लेकर ये पारिवारिक कलह इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि रोहिणी आचार्य ने कह दिया है कि मुझे अनाथ कर दिया गया है, मुझे गालियां दी गई हैं, मेरे ऊपर चप्पल फेंकी गई है और इस हद तक बेइज्जती की गई है। क्या कह रही है रोहिणी आचार्य, देखिए जरा। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तो कुल मिलाकर रोहिणी आचार्य ने परिवार छोड़ दिया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर चुनाव के बाद बिहार में हर तरफ चर्चा रोहिणी आचार्य की हो रही है और सोशल मीडिया पर भी रोहिणी आचार्य ट्रेंड कर रही हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो रोहिणी आचार्य ने जिन बातों का जिक्र किया अपने ट्वीट्स में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, ये भी हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। देखिए, मैं इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जब एक परिवार ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वो किस मानसिक दबाव में रहता है, इसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं, पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूं, तेज हूं, मीसा दी हूं, रोहिणी जी हूं, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है, बट आज की तारीख में उनकी पार्टी जिस दौर से गुजर रही है और उसके बाद घर में ऐसी कला, मैं समझ सकता हूं कि परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। पर मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा।